दोस्तों, ये कहानी दो ऐसे लोगों की है जो दुनिया की नज़रों में कभी एक नहीं हो सकते थे। एक तरफ सरहदों की दीवार थी और दूसरी तरफ धर्म की मर्यादा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहानी शुरू होती है बादलों के ऊपर हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते एक प्राइवेट चार्टर प्लेन में। उस प्लेन में बैठा था एक ऐसा शख्स जिसका व्यक्तित्व ही उसके परिचय के लिए काफी था, मानव बाबा। 55 साल की उम्र, लेकिन चेहरे पर ऐसा तेज जैसे उगता हुआ सूरज हो। माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला और शरीर ऐसा गठीला कि अच्छे अच्छे पहलवान शर्मा जाएं। उन्होंने हिमालय की कंदराओं में 30 साल घोर तप किया था। उनके पास ऐसी सिद्धियां थीं, ऐसे मंत्र थे जो विज्ञान की समझ से परे थे। वे एक बाल ब्रह्मचारी थे जिन्होंने कभी किसी स्त्री को कामुक नज़र से नहीं देखा था। और उसी प्लेन में उनसे कुछ सीटें दूर बैठी थी निदा फरहीन, 25 साल की एक बेहद खूबसूरत, जवान और तेज तर्रार पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। निदा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही मॉडर्न और प्रैक्टिकल भी। उसकी आंखों में एक आग थी, सच को खोजने की आग। वो जीन्स और कुर्ती में थी, बालों को खुला रखा था। वो बाबा की तरफ देख रही थी, लेकिन श्रद्धा से नहीं बल्कि हिकारत से। उसे लगता था कि ये साधु संत सिर्फ ढोंग करते हैं। उसे भारत और उसकी मान्यताओं से भी चिढ़ थी। सफ़र खामोशी से कट रहा था, लेकिन कुदरत कुछ और ही साजिश रच रही थी। अचानक प्लेन एक ऐसे काले बादलों के झुंड में फंस गया जो रडार पर दिख ही नहीं रहे थे। वो कोई आम तूफान नहीं था। खिड़कियों के बाहर बैंगनी रंग की बिजलियां कड़कने लगीं। प्लेन किसी खिलौने की तरह हिलने लगा। पायलट का संपर्क टूट चुका था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया। हवा का दबाव हर चीज को बाहर खींचने लगा। निदा अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में मौत का खौफ था। वो चीख रही थी, अम्मी मुझे बचाओ। तभी एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई थामी। वो मानव बाबा थे। उस अफरा तफरी में भी उनका चेहरा एकदम शांत था। उन्होंने निदा की आंखों में देखा और अपनी भारी आवाज में कहा, घबराओ मत, जो विधाता ने लिखा है वही होगा, बस ये पहन लो। उन्होंने एक पैराशूट निदा को पहनाया और एक खुद पहना। इससे पहले कि निदा कुछ पूछ पाती, प्लेन हवा में बिखर गया और वो दोनों उस अनंत गहराई में गिरते चले गए। वे दोनों एक ऐसे जंगल में गिरे जिसका नक्शा दुनिया के किसी ग्लोब पर नहीं था। ये कालवन था। यहाँ समय का पहिया अलग चलता था। निदा एक विशाल पेड़ की टहनियों में उलझ गई थी। जब उसने आंखें खोली तो उसे लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया में है। यहाँ के पेड़ हरे नहीं बल्कि गहरे नीले और काले रंग के थे। पत्ते तलवार की तरह नुकीले थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़े हुए मांस और मीठे फूलों की मिलीजुली गंध। वो बड़ी मुश्किल से रस्सियां काटकर नीचे उतरी। उसका पूरा शरीर छिल गया था। वो डरी हुई थी, अकेली थी। हेलो, कोई है? उसने आवाज़ दी, लेकिन जवाब में जंगल से अजीबोगरीब जानवरों की गुर्राहट सुनाई दी। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। निदा का दिल हलक में आ गया। उसे लगा कोई जानवर है। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठा लिया। तभी झाड़ियों को चीरते हुए मानव बाबा बाहर निकले। उनके भगवा वस्त्र जगह जगह से फट चुके थे, लेकिन उनके शरीर पर खरोंच का एक निशान भी नहीं था। निदा उन्हें देखकर राहत की सांस लेने के बजाय गुस्से से चिल्लाई, तुम्हारी वजह से, तुम मनहूस हो, तुम्हारे चक्कर में हम यहाँ फंसे हैं। मानव बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी उंगली होठों पर रखी, जिसका मतलब था चुप रहो। उन्होंने धीरे से इशारा किया। निदा ने देखा कि जिस पेड़ के नीचे वो खड़ी थी उसके तने पर एक विशालकाय छिपकली जैसा जीव चिपका था, जिसका रंग पेड़ जैसा ही था। अगर वो जरा भी हिलती तो वो उसे निगल जाता। मानव ने अपनी झोली से कुछ राख निकाली, एक मंत्र बुदबुदाया और उस जीव की तरफ फेंका। जीव ऐसे तड़पा जैसे उस पर आग का गोला गिरा हो और भाग गया। निदा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो विज्ञान को मानने वाली लड़की थी। उसके लिए ये जादू था। ये तुमने कैसे किया? वो हकलाते हुए बोली। मानव ने गंभीरता से कहा, स्वागत है निदा, उस दुनिया में जहां तुम्हारा विज्ञान खत्म होता है। यहाँ हर कदम पर मौत है। अगर जिंदा रहना है तो मेरे पीछे चलो और सवाल कम करो। शुरुआत के कुछ हफ्ते नर्क से बदतर थे। निदा के लिए ये किसी बुरे सपने जैसा था। उसे भूख लगती थी, प्यास लगती थी। जंगल में फल तो थे, लेकिन मानव ने बताया कि वे जहरीले हैं। देखने में रसीले, लेकिन खाने पर इंसान का खून जमा देने वाले। पानी की तलाश में उन्हें मीलों चलना पड़ता। निदा, जो हमेशा एसी कमरों में रही थी, अब कीचड़ और कांटों के बीच सोने को मजबूर थी।
वो रात रात भर रोती रहती। उसे पाकिस्तान की याद आती, अपने घर की याद आती। मानव बाबा उसे दूर से देखते रहते। वे उसकी मदद करते लेकिन दूरी बनाकर रखते। वे एक ब्रह्मचारी थे। किसी पराई जवान लड़की के इतने करीब रहना उनके धर्म के खिलाफ था। वे रात को उससे थोड़ी दूर अपनी धूनी रमाकर बैठते और पूरी रात मंत्र जाप करते ताकि जंगल की बुरी शक्तियां उनके पास ना आ सकें। एक रात निदा की हालत बहुत खराब हो गई। 5 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। उसका शरीर निढाल हो गया था। वो बेहोशी की हालत में थी। बाबा, निदा की आवाज़ बमुश्किल निकल रही थी। मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो, मुझे बहुत भूख लगी है। मानव बाबा का दिल पसीज गया। उन्होंने जीवन भर अहिंसा का पालन किया था। उन्होंने कभी चींटी भी नहीं मारी थी। लेकिन उनके सामने एक जीती जागती लड़की मर रही थी। उनके लिए धर्म बड़ा था या जीवन? मानव ने आसमान की तरफ देखा, मानो अपने ईश्वर से माफी मांग रहे थे। मेरा धर्म रक्षा करना है, उन्होंने खुद से कहा। मानव ने एक नुकीली लकड़ी उठाई और जंगल में चले गए। थोड़ी देर बाद वे एक अजीब से खरगोश जैसे जानवर को मारकर लाए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हाथ स्थिर थे। उन्होंने आग जलाई, मांस पकाया और अपने हाथों से निदा को खिलाया। निदा ने वो मांस खाया, उसमें जान आई। उसने मानव को देखा, एक साधु जो अपना धर्म भ्रष्ट करके उसे बचा रहा था। उस दिन निदा के मन में मानव के लिए जो नफरत थी वो पिघलने लगी। उसने पूछा, तुमने मेरे लिए ये क्यों किया? तुम तो पंडित हो ना? मानव ने उदास मुस्कान के साथ कहा, किसी को मरते हुए देखने से बड़ा कोई पाप नहीं होता निदा, अब सो जाओ। समय बीतता गया। महीने साल में बदल गए। जंगल के माहौल ने उन दोनों को बदल दिया था। निदा अब वो नाजुक लड़की नहीं रही थी। उसने मानव से जंगल में चलना, छिपना और बचना सीख लिया था। मानव ने भी निदा की वजह से अपनी चुप्पी तोड़ी थी। वे अब आपस में बातें करते थे। मानव उसे प्राचीन कथाएं सुनाते, वेदों का ज्ञान देते और निदा उन्हें दुनिया की बातें बताती। एक अजीब सा रिश्ता पनप रहा था, दोस्ती और भरोसे का। लेकिन असली मोड़ तब आया जब जंगल में शीतकाल आया। ये कोई आम ठंड नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे हवा में बर्फ के टुकड़े तैर रहे हों। तापमान 0 से भी कई डिग्री नीचे चला गया था। वे एक गुफा में रहते थे। उस रात बाहर बर्फीला तूफान चल रहा था। गुफा के अंदर भी ठंड हड्डियों को चीर रही थी। लकड़ियां गीली थीं, इसलिए आग नहीं जल पा रही थी। निदा ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसे हाइपोथर्मिया हो रहा था। मानव, निदा ने कांपते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, मैं जम रही हूँ। मानव भी ठंड महसूस कर रहे थे, लेकिन उनका शरीर योग की वजह से इसे झेल रहा था। उन्होंने निदा को देखा। उसकी हालत गंभीर थी। अगर उसे तुरंत गर्मी नहीं मिली तो उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। निदा घिसटते हुए मानव के पास आई। उसकी आंखों में बेबसी थी। प्लीज, उसने मानव का हाथ पकड़ा। मानव का हाथ गर्म था। मुझे अपनी गर्मी दो, मुझे सीने से लगा लो बाबा, वरना मैं सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगी। मानव झटके से पीछे हटे। 30 साल की तपस्या, 55 साल का संयम। एक जवान खूबसूरत लड़की उन्हें अपनी बाहों में भरने की भीख मांग रही थी। मैं ये नहीं कर सकता निदा, मानव ने कठोरता से कहा। मैं साधु हूँ, मर्यादा नहीं तोड़ सकता। निदा की आंखों से आंसू बहे और गालों पर जम गए। भाड़ में गई तुम्हारी मर्यादा। क्या तुम्हारा भगवान तुम्हें एक औरत को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने की इजाजत देता है? अगर आज मैं मर गई मानव, तो तुम जिंदगी भर अपनी तपस्या पर गर्व नहीं कर पाओगे। मुझे छुओ, मुझे बचाओ। निदा घिसटते हुए गिरने लगी। मानव का संयम टूट गया। वासना के आगे नहीं, बल्कि करुणा और कर्तव्य के आगे। उन्होंने आगे बढ़कर गिरती हुई निदा को थाम लिया। जैसे ही मानव ने उसे अपनी बाहों में भरा, एक बिजली सी दोनों के बदन में दौड़ गई। निदा का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था और मानव का शरीर किसी भट्टी जैसा गर्म। मानव ने अपनी शॉल उन दोनों के ऊपर ओढ़ ली और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। शुरुआत में ये सिर्फ शरीर की गर्मी थी, लेकिन धीरे धीरे रात के सन्नाटे में धड़कनों की आवाज गूंजने लगी। निदा का सिर मानव के चौड़े सीने पर था। उसने महसूस किया कि ये साधु कितना ताकतवर है। उसकी मर्दाना खुशबू, उसके शरीर की कठोरता और उसकी सुरक्षा का एहसास निदा के अंदर की औरत जाग उठी। वो धीरे से फुसफुसाई, तुम्हारे अंदर आग है मानव, तुमने इसे इतने साल कैसे दबा कर रखा? मानव की सांसें भारी हो रही थीं। एक 25 साल की जवान लड़की उनके जिस्म से चिपकी थी। उनका ब्रह्मचर्य पिघल रहा था।
आग को सिर्फ आग ही पहचानती है निदा, मानव ने भारी आवाज में कहा। उस रात तूफान बाहर भी था और दोनों के अंदर भी। सुबह होते होते उनके बीच का फासला मिट चुका था। उस गुफा में, उस अनजान जंगल के बीच एक साधु और एक पत्रकार नहीं, बल्कि एक पुरुष और एक स्त्री बचे थे। मानव ने महसूस किया कि प्रेम भी ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता हो सकता है। स्पर्श का वो सुख जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था, अब उन्हें मोक्ष से भी ज्यादा प्यारा लगने लगा था। इसके बाद के दिन और भी सुनहरे हो गए। अब वो प्रेमी थे। मानव ने अपने बालों को थोड़ा संवार लिया था। निदा ने जंगल के फूलों से अपना श्रृंगार करना शुरू कर दिया। वो जंगल के राजा और रानी की तरह रहते। निदा अब मानव से हिंदू धर्म के बारे में पूछती, मंत्र सीखती। उसे समझ आ गया था कि मानव का धर्म नफरत नहीं, प्रेम सिखाता है। वो मानव के माथे पर तिलक लगाती और मानव उसके लिए जंगल से सबसे खूबसूरत फूल तोड़ कर लाते। मानव जो कभी अपनी साधना के लिए दुनिया छोड़ने को तैयार थे, अब निदा की एक मुस्कान पर अपनी जान वारने को तैयार थे। ये प्रेम अलौकिक था। लगभग 2 साल और बीत गए। वो जंगल के नियमों को समझ चुके थे, लेकिन जंगल उन्हें भूलने वाला नहीं था। एक शाम निदा झरने के पास बैठी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मानव शिकार करके लौटे। उन्होंने निदा को देखा और एक पल में ही भांप गए कि कुछ बात है। क्या हुआ निदा, तुम परेशान लग रही हो? मानव ने पूछा। निदा उठी और मानव के पास आई। उसने मानव का हाथ अपने पेट पर रखा। मानव, उसने कांपती आवाज में कहा, हमारी निशानी यहाँ पल रही है। मानव सन्न रह गए। एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई है। पिता बनना 55 साल की उम्र में, एक ऐसी जगह जहां मौत हर साए में छिपी है। खुशी की एक लहर उठी, लेकिन उसके तुरंत बाद डर का सैलाब आ गया। यहाँ इस जंगल में? मानव ने चारों तरफ घने डरावने पेड़ों को देखा। निदा, ये बच्चा, हम इसे कैसे बचाएंगे? यहाँ न डॉक्टर है, न दवा, और ये जानवर। निदा ने मानव का चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम्हारे पास तुम्हारी विद्या है ना? तुम्हारे पास तुम्हारे मंत्र हैं। तुम एक सिद्ध योगी हो मानव, तुम हमें बचा लोगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मानव ने निदा की आंखों में देखा। उस भरोसे ने उनके अंदर के डर को खत्म कर दिया और एक पिता के क्रोध को जगा दिया। उन्होंने अपना त्रिशूल, जो उन्होंने खास लकड़ी और नुकीले पत्थरों से बनाया था, हवा में उठाया। तुम सही कहती हो। अब तक मैं साधु था, फिर प्रेमी बना, लेकिन अब मैं एक पिता हूं, और कसम महाकाल की, इस जंगल का कोई भी राक्षस मेरे बच्चे की परछाई को भी नहीं छू पाएगा। समय अपनी गति से चला। 9 महीने बीत गए। वो रात कयामत की रात थी। आसमान में लाल रंग के बादल थे। जंगल के जानवर अजीब तरह से चीख रहे थे। निदा को प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी। दर्द से उसकी चीखें गुफा में गूंज रही थीं। मानव उसके पास बैठे थे। वे लगातार गर्भ रक्षा मंत्र का जाप कर रहे थे और जड़ी बूटियों का लेप लगा रहे थे। निदा पसीने से तरबतर थी। मानव, मैं नहीं बचूंगी, निदा दर्द से कराह रही थी। हिम्मत मत हारो निदा, बस थोड़ा और, तुम एक शेरनी हो। मानव उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। तभी गुफा के बाहर एक भारी भड़कम आवाज आई। धरती हिलने लगी। मानव ने मुड़कर देखा। गुफा के मुहाने पर 2 लाल अंगारे जैसी आंखें चमक रही थीं। ये उस जंगल का सबसे खतरनाक जीव था, अग्निसर्प, एक विशालकाय ड्रैगन जैसा सांप, जिसके मुंह से जहरीला धुआं निकलता था। बच्चे के जन्म की गंध ने उसे यहाँ खींच लिया था। निदा ने उस राक्षस को देखा और डर से उसकी सांसें अटक गईं। मानव खड़े हो गए। उनकी आंखों में अब तपस्वी की शांति नहीं, बल्कि एक योद्धा का क्रोध था। तुम बच्चे पर ध्यान दो निदा। उन्होंने अपना भाला उठाया। आज यमराज को भी खाली हाथ लौटना होगा। मानव गुफा के द्वार पर जाकर खड़े हो गए, एक चट्टान की तरह। सर्प ने फुफकार मारी और जहरीला धुआं छोड़ा। मानव ने अपनी सांस रोकी और मंत्र उच्चारित करते हुए हवा को काट दिया। लड़ाई शुरू हुई। एक तरफ 50 फीट लंबा राक्षस और दूसरी तरफ एक इंसान। लेकिन वो इंसान कोई आम इंसान नहीं था। वो एक पिता था जो अपने अजन्मे बच्चे और पत्नी के लिए लड़ रहा था। सर्प ने अपनी पूंछ से वार किया। मानव दूर जा गिरे। उनके सिर से खून बहने लगा। मानव, निदा चिल्लाई। उसी वक्त बच्चे के रोने की आवाज आई। ओ ओ। बच्चे की आवाज सुनते ही मानव के शरीर में जैसे 1000 हाथियों का बल आ गया। वे बिजली की गति से उठे। हर हर महादेव, मानव ने गर्जना की और पूरी ताकत से अपना भाला उस सर्प की आंखों के बीचों बीच दे मारा। भाला आर पार हो गया। सर्प तड़पा, गुफा की दीवारों से टकराया और फिर ढेर हो गया। मानव खून से लथपथ हाँफते हुए अंदर भागे।
वहां निदा की गोद में खून और मांस में लिपटा एक नन्हा सा जीव रो रहा था, उनका बेटा। मानव घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने कांपते हाथों से अपने बेटे को छूने की कोशिश की, फिर रुक गए क्योंकि उनके हाथ खून से सने थे। निदा ने मुस्कुराते हुए कमजोरी के बावजूद बच्चे का हाथ मानव की उंगली पर रख दिया। देखो मानव, हमारा आर्य, ये हम दोनों की जीत है। मानव ने बच्चे को गोद में उठाया। वो बच्चा रोते रोते चुप हो गया और मानव की दाढ़ी से खेलने लगा। हाँ, मानव ने भारी आवाज में कहा, ये जीत है। लेकिन निदा। अचानक मानव का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने गुफा के बाहर देखा। मरे हुए सर्प के खून की गंध और बच्चे के जन्म की गंध हवा में फैल रही थी। जंगल में दूर से हजारों खौफनाक आवाजें आने लगी थीं, जैसे पूरा जंगल जाग गया हो। ये जंगल अब शांत नहीं बैठेगा मानव। निदा ने मानव को सहारा देकर उठाया। हमें अभी निकलना होगा, इसी वक्त। ये जगह अब युद्ध का मैदान बनने वाली है। निदा ने बच्चे को छाती से लगा लिया। मानव ने एक हाथ में अपना त्रिशूल उठाया और दूसरे हाथ से अपनी पत्नी और बच्चे को सहारा दिया। बिजली कड़की और उसकी रोशनी में दिखा कि गुफा के बाहर जंगल में हजारों लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कैसे मौत के उस जंगल काल वन में एक 55 साल के तपस्वी मानव बाबा और 25 साल की जर्नलिस्ट निदा फरहीन के बीच एक अनोखा रिश्ता बन पा, और उसी नर्क के बीचों बीच उनके प्यार की निशानी उनके बेटे आर्य का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों, बच्चे का जन्म कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई और भयानक शुरुआत थी। उस बच्चे की पहली किलकारी ने जंगल की सोई हुई शैतानी ताकतों को जगा दिया था। अब शुरू होने वाला था असली तांडव। गुफा के बाहर का नजारा ऐसा था जैसे साक्षात यमराज धरती पर उतर आए हों। आसमान में काले बादलों के बीच खूनी लाल रंग की बिजली चमक रही थी। जंगल के पेड़ों ने अपनी जड़ें जमीन से उखाड़ ली थीं और वे जीवित राक्षसों की तरह हिल रहे थे। मानव बाबा ने अपनी धोती को कसकर बांध लिया। उनकी पीठ पर कपड़े के टुकड़े से बंधा हुआ उनका नवजात बेटा आर्य था। एक हाथ में निदा का हाथ और दूसरे हाथ में उनका वो त्रिशूल जो अब खून से सना था। मानव ने निदा की आंखों में देखा। निदा अभी अभी मां बनी थी। उसका शरीर कमजोर था, पैरों में जान नहीं थी। निदा, मानव की आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। आज तुम्हें मेरी पत्नी बनकर नहीं, एक मां बनकर दौड़ना होगा। अगर तुम रुकी तो हम आर्य को खो देंगे। निदा ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने बेटे के नन्हे चेहरे को देखा और न जाने कहां से उसमें बिजली जैसी फुर्ती आ गई। उसने कहा, चलो मानव, मैं तैयार हूं। वे दोनों गुफा से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, जंगल गूंज उठा। सैकड़ों की तादाद में छायावृक्ष, भेड़िए जो धुएं से बने थे और जिनकी आंखें अंगारों जैसी थीं, उन पर झपटे। मानव किसी तूफान की तरह लड़े। 55 साल की उम्र, लेकिन बाजुओं में 20 साल का जोश। वे त्रिशूल घुमाते तो हवा कटने की आवाज आती। हर हर महादेव! मानव की हुंकार से भेड़िए पीछे हटते, लेकिन वे बहुत ज्यादा थे। एक भेड़िया पीछे से आया और उसने मानव के पैर पर अपने दांत गड़ा दिए। आह! मानव के मुंह से चीख निकली। खून का फव्वारा फूटा। मानव! निदा चिल्लाई। मानव ने पलटकर उस भेड़िए की गर्दन मरोड़ दी। उन्होंने अपना घाव देखा। खून तेजी से बह रहा था, लेकिन उनके पास रुकने का वक्त नहीं था। भागो निदा, पीछे मत देखो। मानव लंगड़ाते हुए लेकिन उसी रफ्तार से भागे। मीलों दौड़ने के बाद वे जंगल के पूर्वी छोर पर पहुंचे। मानव को अपनी दिव्य दृष्टि से पता था कि बाहर निकलने का रास्ता यहीं है, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके कदमों तले जमीन खिसक गई। सामने एक विशाल नदी बह रही थी, लेकिन उसमें पानी नहीं था। उसमें खौलता हुआ हरा तेजाब बह रहा था, जिसमें से जहरीला धुआं उठ रहा था। ये वैतरणी थी, मौत की नदी। नदी के उस पार धुंधली सी रोशनी थी। वही थी उनकी आजादी, उनकी दुनिया। अब हम क्या करेंगे? निदा रो पड़ी। पीछे से राक्षसों की आवाजें करीब आ रही थीं। रास्ता बंद है मानव, हम मारे जाएंगे। मानव का चेहरा पसीने से तरबतर था। ज्यादा खून बहने से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उन्होंने नदी को देखा, फिर अपने सोए हुए बेटे को देखा। रास्ता बंद नहीं है निदा, मानव ने धीमी आवाज में कहा। रास्ता बनाना पड़ता है। मानव नदी के किनारे बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। वे अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी तप शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे थे। ओम! उनके शरीर से नीले रंग की ऊर्जा निकलने लगी। निदा, मानव ने बिना आंखें खोले कहा,
जैसे ही मैं पानी पर पैर रखूं, तुम मेरे कंधे को पकड़कर मेरे पीछे पीछे चलना। मेरा ध्यान टूटा तो हम सब जलकर राख हो जाएंगे। मानव ने खौलते हुए तेजाब पर पैर रखा। चमत्कार हुआ। जहां जहां उनका पैर पड़ता, वहां का तेजाब जमकर पत्थर बन जाता। ये विज्ञान नहीं, ये योग बल था। निदा, जो कभी विज्ञान के अलावा किसी चीज पर यकीन नहीं करती थी, आज अपने पति के पीछे आंख मूंद कर चल रही थी। मानव का शरीर कांप रहा था। हर कदम के साथ उनकी उम्र जैसे बढ़ रही थी। उनकी त्वचा झुर्रियों से भरने लगी। अपनी शक्ति का इतना बड़ा प्रयोग उनके प्राण ले रहा था। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, मानव जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर पीला पड़ चुका था। मानव, निदा ने उन्हें गोद में उठा लिया। मानव, आंखें खोलो, हम पार आ गए हैं, देखो। वे जंगल की सीमा पार कर चुके थे, लेकिन जंगल ने हार नहीं मानी थी। अचानक जमीन फटी और एक विशालकाय काली परछाई बाहर निकली। ये कोई जानवर नहीं था, ये वन देवता का क्रोधित रूप था। एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, रुक जाओ, इस जंगल से जीवन लेकर जाना मना है। अगर बच्चे की जान चाहिए तो एक जान की कीमत चुकानी होगी। वो परछाई मानव और निदा के सामने खड़ी हो गई। सौदा साफ था, या तो बच्चा या माता पिता में से कोई एक। मानव, जो अधमरी हालत में थे, लड़खड़ाते हुए खड़े हुए। मैं तैयार हूं, मानव ने कहा। मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे परिवार को जाने दो। उन्होंने निदा की तरफ देखा। निदा, आर्य का ख्याल रखना, उसे बताना कि उसके पिता ने कभी हार नहीं मानी थी। मानव आगे बढ़े, परछाई उन्हें निगलने के लिए तैयार थी। तभी निदा ने मानव का हाथ खींच लिया। वो लड़की जो कल तक डरती थी, आज एक दुर्गा की तरह मानव के सामने खड़ी हो गई। नहीं मानव, निदा की आवाज में कंपन नहीं, ललकार थी। तुमने मुझे सिखाया था कि धर्म का मतलब त्याग है, लेकिन तुमने ही कहा था कि अर्धांगिनी का मतलब आधा अंग होता है। तुम अकेले बलिदान नहीं दे सकते। निदा ने अपनी आंखें बंद की। उसके हाथ जुड़े हुए थे और फिर उस पाकिस्तानी पत्रकार के मुंह से शुद्ध संस्कृत में एक मंत्र गूंजा, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। निदा का उच्चारण इतना शुद्ध, इतना भावपूर्ण था कि पूरा जंगल स्तब्ध रह गया। ये सिर्फ मंत्र नहीं था, ये प्रेम की पुकार थी। मानव हैरान होकर उसे देख रहे थे। वो लड़की जो इंडियन कल्चर से नफरत करती थी, आज अपने सुहाग के लिए यमराज से बहस कर रही थी। जैसे जैसे मंत्र गूंजा, मानव और निदा के बीच से एक सुनहरी रोशनी निकली। ये उनके प्रेम और त्याग की शक्ति थी। वो काली परछाई उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाई। प्रेम मोह से बड़ा है, परछाई चीखी और धुएं में बिखर गई। जंगल का श्राप टूट गया। सामने का कोहरा छटा और उन्हें दूर, बहुत दूर, एक सड़क और बिजली के खंभे दिखाई दिए। वे अपनी दुनिया में वापस आ चुके थे। दृश्य बदलता है 3 महीने बाद। ये आश्रम मानव बाबा का पुराना स्थान नहीं था, ये एक नया घर था। यहाँ भीड़ नहीं थी, भक्त नहीं थे। आंगन में एक झूला टंगा था जिस पर नन्हा आर्य खेल रहा था। मानव बाबा अब भगवा कपड़ों में नहीं थे। उन्होंने एक सादा सफेद कुर्ता पाजामा पहना था। उनके चेहरे पर अब भी वही तेज था, लेकिन अब उसमें एक गृहस्थ की सौम्यता थी। वे जंगल की चोट से उभर चुके थे, लेकिन उनके चलने में हल्का सा लंगड़ापन रह गया था, उस रात की निशानी। तभी अंदर से निदा बाहर आई, और दोस्तों, उसे देखकर शायद आप पहचान न पाते। वो जीन्स टॉप वाली जर्नलिस्ट अब एक सूती साड़ी में थी। माथे पर एक छोटी सी बिंदी और मांग में सिंदूर। ये किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से अपनाया गया रूप था। उसके हाथों में तुलसी को देने के लिए जल था। लेकिन ये शांति तूफान से पहले की नहीं, बल्कि तूफान के बाद की थी। आश्रम के बाहर मीडिया की गाड़ियां खड़ी थीं। दुनिया को पता चल गया था कि जो प्लेन 3 साल पहले गायब हुआ था, उसके 2 सर्वाइवर वापस आए हैं, और वे अकेले नहीं हैं। एक रिपोर्टर माइक लेकर अंदर आया। मानव जी, आप एक सिद्ध संत थे, लोग आपको भगवान मानते थे, और आज आप एक पाकिस्तानी लड़की के साथ एक बच्चे के पिता बनकर यहाँ रह रहे हैं। क्या ये आपके धर्म का अपमान नहीं है? क्या आपको पश्चाताप नहीं है? निदा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जवाब देने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मानव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मानव मुस्कुराए। उन्होंने आर्य को गोद में उठाया और कैमरे की तरफ देखा। धर्म? मानव ने शांत स्वर में कहा। बेटा, मैंने 30 साल जंगल में अकेले रहकर ईश्वर को ढूंढा, मुझे वो नहीं मिला। लेकिन उस शापित जंगल में जब मैंने इस लड़की को अपनी बाहों में लेकर मौत से बचाया, जब मैंने अपने बच्चे की पहली किलकारी सुनी, तब मुझे ईश्वर मिला।
उन्होंने निदा के सिर पर हाथ रखा। मेरा धर्म मुझे नफरत नहीं सिखाता। मेरा धर्म वसुधैव कुटुंबकम है। पूरी दुनिया एक परिवार है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है और यही मेरा मोक्ष है। अगर किसी को लगता है कि प्रेम करना पाप है तो मैं ये पाप हर जन्म में करना चाहूँगा। रिपोर्टर निशब्द हो गया। निदा की आंखों में आंसू थे। उसने मानव के कंधे पर सिर रख दिया। शाम हो चुकी थी। मीडिया जा चुका था। मानव और निदा अपने घर के बरामदे में बैठे थे। सामने हिमालय की पहाड़ियां सोने की तरह चमक रही थीं। आर्य उनकी गोद में सो रहा था। निदा, मानव, तुम्हें कभी अपनी पुरानी जिंदगी की याद नहीं आती? वो सम्मान, वो भक्त। मानव, मेरे सबसे बड़े भक्त तो मेरी गोद में खेल रहे हैं। मुझे और क्या चाहिए? निदा हंसी। तुम्हें पता है, जब मैं पाकिस्तान से निकली थी तो सोचती थी कि इंडिया में सब दुश्मन हैं, लेकिन मुझे मेरा हमसफर यहीं मिला। मानव, सरहदें नक्शों पर होती है निदा, दिलों में नहीं। तभी एक अजीब बात हुई। सोते हुए आर्य ने अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर एक छोटा सा निशान था, एक चमकते हुए पेड़ का निशान। वही नीला पेड़ जो उस जादुई जंगल में था। हवा का एक झोंका आया और आर्य के ऊपर घूम गया। मानव ने वो निशान देखा। वो चौंका, फिर मुस्कुरा दिया। वो समझ गया कि जंगल ने उन्हें जाने तो दिया है, लेकिन अपना हिस्सा उस बच्चे में छोड़ दिया है। आर्य सामान्य बच्चा नहीं है, वो दो दुनियाओं का पुल है। मानव ने आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़ लिए। ओम शांति। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार किसी भी धर्म, किसी भी देश और किसी भी नियम से बड़ा होता है। मानव बाबा ने गेरुआ वस्त्र छोड़े, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि रक्षा करना और प्रेम करना ही सबसे बड़ा सनातन धर्म है। और निदा ने साबित कर दिया कि जब बात अपने परिवार की हो तो एक औरत के लिए कोई भी मंत्र या कोई भी प्रार्थना पराई नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मोक्ष और मोह की ये अनोखी दास्तान? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में हर हर महादेव या जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।